हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नागपुरी लोक साहित्य के कहानी का महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, जो आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, ठीक है। और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब्स कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब मन नहीं करे तब पर भी। और वीडियो देखने के बाद ही अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह आंगन और बनकेवरा भाग 1 के जो भी जितने भी कहानी है, सबका महत्वपूर्ण बिंदु जो कहानी से निकला है सार, वो भी हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो नागपुरी लोक साहित्य का कंगन और चूड़ी पढ़ाने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो 2022 में आया है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना है, वैसे ही नोट्स बना लेना है। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं। कंगन और चूड़ी, है ना। तो दो राज्य रहता है और दोनों राज्य में एक एक राजा रहते हैं, ठीक ना। तो एक राजा के एक बेटा रहता है और दूसरा राज्य के दूसरा राजा का बेटी रहता है। दोनों एक दूसरे का दोस्ती करके दोनों का शादी करा दिया, ठीक है। अब ये दूसरा राजा था, वो अपन बेटी में दहेज में क्या दिया था, कंगन और चूड़ी। और ये राजकुमारी बेटी दोनों का शादी हुआ तो भाई ससुराल ना आएगी, तो ससुराल आएगी, ससुराल लेके कंगन और चूड़ी आई। तो जब सुहाग रात होता है तो उस दिन बेड पर बैठे दोनों एक दूसरे को, तो राजकुमार को राजकुमारी क्या कही कि अगर हम मर जाएंगे तो आप दूसरा शादी मत करब, अगर मोए मर गई तो दूसरा शादी मत करब, ठीक ना। तो राजकुमार बोलता है ठीक है भाई, नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद पहली राजकुमारी मर गई, मतलब जो दूसरा राजा था, ठीक ना, ओकर से शादी किया तो वो कुछ दिन बाद मर गई, ठीक है। अब राजकुमार जो है दूसरा शादी कर लिया, ठीक है ना। राजकुमार क्या किया, दूसरा शादी कर लिया कुछ दिन बाद, ठीक है। अब नया बहुरिया जो आई, मतलब दूसरा सदिया जेकर से हुआ था, को पहिल राजकुमारी का कंगन और चूड़ी दे दिया। अरे कौन राजकुमारी का चूड़ी और कंगन दिया रे भाई, तो जो पहले वाली राजकुमारी थी ना, फर्स्ट वाली राजकुमारी, उसका जो राजकुमार है वो कंगन और चूड़ी वो लेकर आई थी, फर्स्ट वाली ने लेकर आई थी अपना ससुराल, तो दूसरी बहुरिया को दे दिया, नया बहुरिया को दे दिया, ठीक है। और जब दूसरी राजकुमारी नैहर गई कंगन और चूड़ी पहनकर, तो सब लोग सुंदर बखान करने लगे, ठीक है। मतलब दूसरी शादी हुआ ना, तो दूसरी शादी जो राजकुमारी का हुआ, ठीक है, तो वो अपना नैहर गई पहन के, ठीक है ना। तो सबको एकदम सुंदर सुंदर बोल रहा है कि बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। लेकिन मुंह लगी धांगरीन, मतलब जो दोस्त होता है, राजकुमारी की दोस्त होगी, तो वो राजकुमारी से क्या बोली कि एक हाथ तो अच्छा लग रहा है, ठीक ना, मुदा दोसर हाथ अच्छा नहीं लगे। ये बात सुनकर राजकुमारी क्या हो गई, सूत गई और किसी से नहीं उठी। अपना ये बात सुनकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगा, और ये बात सुनकर राजकुमारी सूत गई अपना, और किसी से भी नहीं उठ रही है, यहाँ तक कि राजकुमार से भी नहीं उठी। राजकुमार यहाँ अपने घर से अपने ससुराल गए, मतलब पत्नी के घर, और वो पत्नी को उठाए, लेकिन भाई वो नहीं उठी। राजकुमारी का नहीं उठने का कारण क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजकुमारी का नहीं उठने का कारण क्या था। तो एक हाथ में कंगन और चूड़ी था, लेकिन दूसरा हाथ में नहीं था। तो ये कौन बोला था, तो ओकर मुँह लगी धांगरीन बोली थी। अरे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रे भाई, ठीक ना। और कंगन और चूड़ी पहनने के लिए एकदम क्या कर दी कि खोजने के लिए एकदम आमिल तामिल हो गए, मतलब बोलने लगी। और वो राजकुमार को, जो राजा का बेटा था, तो राजकुमार को क्या कही कि कंगन और चूड़ी खोजने के लिए बोली, ठीक ना, कंगन और चूड़ी खोजने के लिए बोली, है ना। देखिए, कंगन और चूड़ी खोजने के लिए बोली। तो कंगन और चूड़ी खोजने के बाद तो भाई राजकुमार तो कंगन और चूड़ी खोजने निकल गए, ठीक है। राजकुमार कंगन और चूड़ी खोजने निकल गए, तो सबसे पहले कंगन और चूड़ी खोजने राजकुमार पहली बार कहाँ किसके पास गए थे, पहिलका ससुर के पास।
जो पहिलका जो राजा था दूसरा राज के, पहिलका पत्नी के पापा के पास गया था। तो पहिलका पत्नी के पापा यानी ससुर के पास गए, ठीक है ना। और उसके बाद पहली बार जब खोजे तो भाई वो ससुर बोले कि नहीं, हम चांद महाराजे के पास से लाए थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकुमार चूड़ी और कंगन खोजने दूसरा बार किसके पास गए? तो चांद महाराजा के पास। लेकिन चांद महाराजा बोले कि नहीं, हम गुरु बाबा के पास लाए थे। तो तीसरा बार राजकुमार कहाँ गए? गुरु बाबा के पास, ठीक ना। और गुरु बाबा के पास बोले कि हम जमदूत के पास लाए थे चूड़ी और कंगन, जमदूत के पास से लाए थे। तो चौथा बार राजकुमार कहाँ गए? जमदूत के पास। और कंगन और चूड़ी दिया तो ये नीचे से ऊपर देखो, यानी कि कंगन और चूड़ी सबसे फर्स्ट टाइम किसको दिया था? जमदूत के पास था, जो गुरु बाबा को दिया। और गुरु बाबा किसको दिए? चांद महाराजे को। चांद महाराजे ससुर को दिए, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या बोलता है? तो राजकुमार जमदूत के पास पहुंच गया, ठीक ना। तो राजकुमार जमदूत के पास पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं? तो राजकुमार जब जमदूत के पास पहुँचे तो वहाँ राजकुमार को देखे। किसको देखे? राजकुमार को, जो पहली पत्नी थी राजकुमारी को। वहाँ राजकुमार देखा, क्या देखा? पहली पत्नी राजकुमारी को, ठीक ना, जो मरी हुई थी, ठीक ना। एगो आंबा गाछ के, अरे कौन गाछ के नीचे बैठी थी? आंबा गाछ के नीचे बैठी थी और बगल में ओकर का था? कंगन और चूड़ी रखा हुआ था। राजकुमार को वहाँ देखी तो एकदम सुन्न हो गए, दंग रह गए राजकुमार, ठीक ना, दंग रह गए एकदम। राजकुमार को राजकुमारी जाने नहीं दी, एकदम पहुँच गए। तो पहली बहुरिया राजकुमारी को क्या खिलाई कि पहिल प्रेम याद आ गया? तो एक मूंग दाल और एक रावा चावल, ठीक ना। पहली राजकुमारी को प्रेम, जो पहली राजकुमारी का जो प्रेम था वो याद आ गया। और राजकुमार वहीं जमदूत के पास ही, जो उनकी पत्नी आंबा गाछ के नीचे बैठी हुई थी, वहीं राजकुमार रह गए, ठीक है। और दोनों साथ एकदम पहले जैसा एकदम वहीं रहने के लिए, दोनों साथ में एकदम रहने के लिए वो पहली राजकुमारी राजकुमार को वहाँ रहने के लिए एकदम मजबूर कर दी, ठीक ना। और दोनों एकदम प्रेम भाव से रहने लगे। क्यों भाई? तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकुमारी, पहली राजकुमारी अपना प्रेम को याद दिलाने के लिए क्या खिलाई थी? तो एक मूंग दाल और एक रावा चावल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना ही कहानी का जो सार है ना, इतना ही है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, यही है जो है सो।